अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान सूर्य देवता से कहा, विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे परंतप, वह योग बहुत काल के अंतराल से यहाँ इस लोक में नष्ट हो गया। एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। वही यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह उत्तम रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म अपर अर्थात पश्चात का है और विवस्वान का जन्म आपके पूर्व का है, इसलिए ये मैं कैसे जानूं कि सृष्टि के आदि में आपने इस योग को कहा था। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ और भूतमात्र का ईश्वर हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष तत्वतः जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। राग, भय और क्रोध से रहित मनमय मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही अनुग्रह करता हूँ। हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सामान्य मनुष्य यहाँ इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया दृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व के मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो। कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म कहूंगा, अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए,
क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितम् बुधाः। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो पुरुष कर्म फलासक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और सब आश्रयों से रहित है, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी होता। दृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत तथा मत्सर से रहित, सिद्धि व असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता है। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण अर्थात अर्पण करने का साधन श्रुवा ब्रह्म है, और हवि शाक्ल्य अथवा हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं, और दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं।
श्रोत्रादीन् इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और अन्य लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः। कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन होते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अन्य योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम को ही समलक्ष्य समझने वाले होते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्मा के मुख अर्थात वेदों में प्रसार है, अर्थात वर्णित है। उन सब को कर्मों से उत्पन्न हुए जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः उस ज्ञान को गुरु के समीप जाकर साष्टांग प्रणिपात, प्रश्न तथा सेवा करके जानो। ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे, और हे पांडव, जिसके द्वारा तुम भूत मात्र को अपने आत्म स्वरूप में तथा मुझ में भी देखोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे। यथैधंसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अतिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है। अन्यश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानी तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष नष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय पुरुष के लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुख। योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मवान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते हैं। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानादिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्म विषयक संशय को ज्ञान खड्ग से काट कर हे भारत, योग का आश्रय लेकर खड़े हो जाओ।